उपेंद्र कुशवाहा जी जो बकवास कर रहे हैं, न उनके पास सिद्धांत है न विचारधारा, वो अति महत्वाकांक्षी है, जिस कारण अनाप शनाप ध्यान दे रहे हैं कि जब जब उनके जीवन में उनको अंधकार आया, जिंदगी में अंधकार आया, तो हमारे नेता ने प्रकाश देने का काम किया। उनको शुरुआती दिनों में ही उनको जो है विधानसभा में जो है विपक्ष का नेता बनाए, और जब यहाँ से फिर भागे तो उसके बाद जो है उनको राज्यसभा फिर आए, तो राज्यसभा जब हमारे नेता के आए साथ तो फिर राज्यसभा में बनाया गया। जब हमेशा हमारे नेता उनको सम्मान करने का काम किए, अभी जब फिर दोबारा आए, जब आए तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए और उनको विधान परिषद में भेजा गया और चेयरमैन बनाया गया। जो सूर्य उनको हमेशा कुछ देने का, उनके जिंदगी में प्रकाश देने का काम किया, उसी सूर्य पर थूक बिक रहा है, तो उल्टे उनको पड़ेगा। कार्रवाई करेंगे। अरे वो हमारे दल में हम लोग मानते ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा कोई इसमें तो माहिर है। अवसरवादी, इतना बड़ा अवसरवादी है, इतने बड़े स्वार्थी हैं, इतने बड़े महत्वाकांक्षी हैं, उससे बड़ा कोई हो सकता है? बाजी का दौर जारी है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बयान दे रहे, इसको लेकर उमेश कुशवाहा जो कि जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने आड़े हाथों लिया है उपेंद्र कुशवाहा को। उमेश कुशवाहा ने यह साफ कहा है कि वो कोई पार्टी के सदस्य नहीं है, वो एक प्राथमिक सदस्य हैं। देखा जाए तो उनकी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है हमारी पार्टी में। उमेश कुशवाहा ने यह साफ कहा है कि वो वार्ड सचिव का अगर चुनाव लड़े तो वो हार जाएंगे। उनको नीतीश कुमार ने इतना बड़ा पद दिया, लेकिन इस तरीके का वो बयान दे रहे हैं, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, वो सुने आप लोग। लगातार के लिए आप लोग कर रहे हैं जबरदस्ती वाला बात। बहुत बड़ा बयान है राजनीतिक तौर पर भी और देखिए जनता दल यू नीतीश NBC 24 डाउन करो। उपेंद्र कुशवाहा जी जो बकवास कर रहे हैं, न उनके पास सिद्धांत है न विचारधारा, वो अति महत्वाकांक्षी है, जिस कारण अनाप शनाप ध्यान दे रहे हैं। आप जानते हैं कि हाल के दिनों में हमारे पार्टी का संगठन का और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए पार्टी में समय समय पर 3 चुनाव होती है, और अभी पार्टी में पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। नहीं अन्य किसी भी हम लोगों ने जारी नहीं किया अभी। तो ये इस तरह के जो उनको हक भी नहीं, उनको कोई हक नहीं किसी प्रकार के कि पार्टी के बारे में पार्टी की मीटिंग बुलाएं। लेकिन जब वो कहते हैं पार्टी के बारे में, तो ये जानते हैं कि हमारी पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संघर्षों की पार्टी है। उस पार्टी यह है जनता दल यूनाइटेड। और जो कोई लोग बोलते हैं तो बकवास कर रहे हैं। आज बिल्कुल हम मैंने ये बिल्कुल उनका बकवास हुआ। सवाल है ना, समता पार्टी उनकी है, अब उनको सीधे तौर पर उन्होंने चैलेंज कर दिया है, ये बड़ी बात है ना। अरे हम लोग नोटिस ही नहीं लेते अगला। हमने तो पहले कहा कि हमारी पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सींची हुई पार्टी है। आपके बिहार विधान परिषद के वो सदस्य, आप कैसे नोटिस है? आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष वो, तो मेरे पास लिखित है। आप खुद सोचिए ना कि जब जब उनके जीवन में उनको अंधकार आया, जिंदगी में अंधकार आया, तो हमारे नेता ने प्रकाश देने का काम किया। उनको शुरुआती दिनों में ही उनको जो है विधानसभा में जो है विपक्ष का नेता बनाए, और जब यहाँ से फिर भागे तो उसके बाद जो है उनको राज्यसभा फिर आए, तो राज्यसभा जब हमारे नेता के आए साथ तो फिर राज्यसभा में बनाया गया। जब हमेशा हमारे नेता उनको सम्मान करने का काम किए, अभी जब फिर दोबारा आए, जब आए तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए और उनको विधान परिषद में भेजा गया और चेयरमैन बनाया गया। तो आप समझिए कि यही पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी और हमारे नेता जो उनको सम्मान देने का काम किया। लेकिन वो बोलिए कि किस प्लेटफॉर्म पर और किनके गोद में बैठकर और आप ही सोचिए ना, किनके गोद में बैठकर जो सूर्य उनको हमेशा कुछ देने का, उनके जिंदगी में प्रकाश देने का काम किया, उसी सूर्य पर थूक बिक रहा है, तो उल्टे उनको पड़ेगा। कार्रवाई करेंगे। अरे वो हमारे दल में हम लोग मानते ही नहीं।
कि हमारे दल में समझे, हमारे साथ है। नोटिस कब जारी होगा? आप जानते हैं ना कि कोई भी पार्टी का अपना सिद्धांत होता है और किसी का अपना प्लेटफॉर्म पर कोई बात कहने का होता है, तो हम लोग तो मानते ही नहीं। उन्होंने तुलना किया है कि पहले क्या हाल था 90 के दौर में, तब नीतीश कुमार ने उस आतंकवाद को दिलाई थी और आज फिर उन्हीं के वोट में चले गए। आप लोग जानते हैं कि 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, वो विरोधी दल नेता थे, चाहे आप हार गए थे। जब 2005 में आप बुरी तरह से हारे और दोनों में उपचुनाव में जो बाद में भी चुनाव हुआ, 2 चुनाव हुआ, 2005 में तो आप तीसरे नंबर पर गए और उसके बाद अब कहाँ गए? आपसे कोई उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा कोई इसमें तो माहिर है? वो अवसरवादी, इतना बड़ा अवसरवादी है, इतने बड़े स्वार्थी हैं, इतने बड़े महत्वाकांक्षी है, उससे बड़ा कोई हो सकता है? नीतीश कुमार क्यों गए? नीतीश कुमार आरजेडी के साथ क्यों गए? अरे हम ये पूछ रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में गए, वो राष्ट्रीय समता पार्टी में गए, वो आरएलएसपी बनाए, सिर्फ अपने लिए बनाए, न कि कोई पार्टी के आज महात्मा फूले बना के रखे हुए हैं। पायलट कमेटी यहाँ जब आरएलएसपी का विलय कर लिए तो फिर पायलट कमेटी बना के चलाने की क्या जरूरत है? आप तो शुरुआती दिनों से ही आप पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन आप जान लीजिए आपका वही आंसू है। और लोग को आप जो समझते हैं, आप जाके तो देखिए, आके देखिए, एक वार्ड सदस्य में भी लड़के देखिए, अब क्या हर्ष होगा पता चल जाएगा। पूरा जनता, बिहार की जनता देख रहा है। और जिस नेता ने आपको इतना सम्मान देने का काम किया, उस पर, उस सूरज पर आप थूक बिक रहे हैं। खुद उल्टे आपको जो सूरज पर थूक बिकेगा उसको खुद गिरेगा नीचे। अरे अभी आपने देखा है कि जगदेव जयंती मनाया गया, उन्होंने भी मनाया है। तमाम कुशवाहा समाज जगदेव जयंती में यहाँ भाग लिए। एक कुशवाहा पार्टी जो है, कुशवाहा का पुश्तैनी है ये पार्टी जनता दल यूनाइटेड। सभी कुशवाहा समाज अपनी पार्टी पुश्तैनी पार्टी मानती है जनता दल यूनाइटेड को, अपना नेता नीतीश कुमार जी को मानते हैं। तमाम लोग नीतीश जी में आस्था रखते हैं, उनको भरम तोड़ लें, घमंड अपना तोड़ लें। सवाल ये है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं बता रहा हूँ। ये परिस्थिति आ गई, सामने देखिए पार्टी के एमएलसी हैं और अब आपके सबसे सम्मान नेता, जिनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने उनको प्रकाश दिखाया, उन्होंने उनको विपक्ष का नेता बनाया, एमएलसी बनाया, राज्यसभा भेजा, 3 बार आए, 3 बार उन्होंने उनको रखा। उनके बारे में ये कहना कि पार्टी उनकी है ही नहीं, अब डिफेंस क्यों है? देखिए, मैंने तो कहा ना कि एक प्राथमिक ही सदस्य हो सकते हैं। अभी संगठन का चुनाव हुआ है, पिछले टर्म में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन अब आप जानते हैं कि ना हमने प्रदेश कमेटी बनाया, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय कमेटी बनाया, तो संसदीय दल नेता है नहीं। लेकिन आप जान रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हम लोग देखिए कि जो ये पार्टी जो है, कोई अवसरवादी नेता के कहने से और उनके चाहने से इसमें से एक ईंट नहीं कर सकता है। वो तो कहते हैं नीतीश कुमार से ज्यादा कोई इधर से उधर आरजेडी से उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा कौन जानेगा? उपेंद्र कुशवाहा किस तरह माहिर है कि सब लोग जानते हैं। ये बताइए, की राजनीति करते हैं। यदि उनको घमंड है, देखिए ना, अभी महात्मा फूले बना के रखे, कौन कस करता है? उन्होंने तो मंच से कहा था पार्टी के विलय करने के समय में कि हम नहीं बनेंगे, हम विधान परिषद में जाएंगे, ना कोई पद के लिए लड़ाई थे। आज तो सब पद के लिए लड़ाई थे। इतने महत्वाकांक्षी हैं आप, हर पद आप ही को चाहिए और कोई आपके साथ नहीं। उमेश कुशवाहा जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है या नहीं? उमेश कुशवाहा, अरे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिए तो कुछ बचा क्या? वो सिर्फ एक प्राथमिक ही सदस्य हो सकते हैं, बस। धन्यवाद। नौटंकी लोग करता है। तो हमें सुन लिया, जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा थे। उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने आरे हाथों लिया है। तो वहीं उमेश कुशवाहा ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बात कर रहे हैं, उनकी बातों को हम लेते ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर नीतीश को, उन्होंने तमाम बातें कह दी है। वो पार्टी के हमारे सदस्य ही नहीं है, हम उनको पार्टी का सदस्य ही नहीं मानते हैं। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का आज बयान है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कहा है कि जदयू पार्टी नीतीश कुमार की नहीं है, शरद यादव की बनाई हुई पार्टी है और नीतीश कुमार ने हथियाने का काम किया। इसको लेकर उमेश कुशवाहा ने साफ कहा है कि उनकी कोई पार्टी में हैसियत ही नहीं है, वो कुछ पार्टी में है ही नहीं, प्राथमिक एक सदस्य के रूप में बस वो हैं। तो वहीं क्या कुछ कहते उमेश कुशवाहा आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।